देखते हैं आखिर मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं। प्राचीन समय में पृथ्वी की सतह विशाल एवं कठोर चट्टानों से बनी हुई थी। ज्वालामुखी के विस्फोट से पिघली हुई आंतरिक चट्टानें बाहर पृथ्वी की सतह पर आ गईं। इन पिघली हुई चट्टानों ने लावा के रूप में आग्नेय चट्टानों का निर्माण किया। इसके पश्चात अपक्षय के कारकों द्वारा इन आग्नेय चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जाने का कार्य प्रारंभ हुआ। चट्टानों का अपक्षय निम्नलिखित दो विधियों से होता है। तो देखिए, ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर बहुत पहले ज्वालामुखी हुआ करते थे, जिससे लावा निकला और फिर लावा जम गए, उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। फिर वो अपक्षय के कारक यानी कि तापमान में अंतर, जल, वायु, ये सब के कारण से वह टूटते गए, छोटे छोटे टुकड़े में बिखर गए। फिर वह छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर मृदा का निर्माण किए। और जो मृदा का अपक्षय होता है वो ये दो कारकों द्वारा होता है, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय पढ़ते हैं। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत तापांतर, कोहरा और पौधे की बढ़ती जड़ें, जंतुओं की गति इत्यादि कारक आते हैं। भौतिक अपक्षय में कहना चाह रहा है तापमान में अंतर। कभी मतलब गर्मी का मौसम है, कभी ठंड का मौसम है, उसमें तापमान में अंतर से वह टूट जाता है चट्टान। वायु के कारण, तो वायु के कारण जब वायु चलता है तो उस पर चट्टान पर घर्षण से रगड़ाता है, जिससे वह टूट जाता है। जल के कारण, जब बारिश होती है तो जल चट्टानों के छोटे छोटे छिद्र में के अंदर चले जाते हैं। और जब ठंड का मौसम होता है तो वह जम जाते हैं, जमकर बर्फ का निर्माण करते हैं, जिससे वह फैलने लगते हैं। तो चट्टान के ऊपर बाहर से और अंदर से दबाव पड़ता है, जिससे वह टूट जाते हैं। अब पौधे की बढ़ती जड़ें के कारण, अब पौधे जो उसमें होते हैं उनकी जड़ें इधर उधर जाती है और उस पर चट्टान पर दबाव डालती है, जिससे वह टूट जाते हैं। अब रासायनिक अपक्षय, तो रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के खनिज लवण नए खनिज लवणों में विघटित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया अम्लीय वर्षा तथा सूक्ष्मजीवों द्वारा होती है।